दी फोर माफिया किंग्स बाय गाज़िया खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नूरदिल की आंख खुली तो उसने अपने आप को ज़ावियार के हिसार में पाया। उसके चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान थी। वो शर्माते हुए उठी थी। लिटिल एंजल, कहाँ जा रही हो? ज़ावियार ने उसे बाजू से पकड़े फिर से अपने हिसार में कैद किया था। ज़ावियार, हमें नमाज पढ़नी है, वो शर्माते हुए बोली थी। अच्छा लिटिल एंजल, ये तो बताओ शर्माया क्यों जा रहा है? खैर तो है? वो मुस्कुराहट दबाए बोला था। वो शर्माते हुए उसके सीने में मजीद छुपी थी। ज़ावियार उसको शर्माते देख खुशी से सरशार हुआ हो रहा था। लिटिल एंजल, तुम्हें नमाज पढ़ने जानी है, ऐसा ना हो फिर तुम कहो आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, वो मुस्कुराते हुए बोला था। और नूर भागती हुई वॉशरूम में घुसी थी। पीछे से ज़ावियार का बुलंद कहका गूंजा था। वो नमाज पढ़कर उठी थी। लिटिल एंजल, क्या मांगा दुआ में? वो जो उसे दुआ मांगता देख रहा था उससे पूछ बैठा था। आपको क्यों बताएं, इधर आओ। वो उसके पास जा बैठी थी। अब बताओ क्या मांगती हो दुआ में? वो बहुत प्यार से उसके गाल पर अपने हाथ की पुश्त फेरते उससे पूछ रहा था। आपको, वो नजरें झुकाए बोली थी। लेकिन मैं तो मिल गया तुम्हें, वो उसके हाथ को लबों से लगाते बोला था। सारी जिंदगी के लिए मांगती हूँ ना कि आप हमेशा हमारे साथ रहें और हमसे ढेर सारा प्यार करें। हाय मेरी लिटिल एंजल, इतने जानलेवा डायलॉग बोलकर जान लोगी क्या अपने ज़ावियार की? और मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही प्यार करूँगा। वो उसे सीने से लगा गया था। ज़ावियार, जी मेरी जान, मेरी लिटिल एंजल, कल गोली चली थी ना और वो लोग, वो याद आने पर पूछ रही थी। कुछ नहीं हुआ था मेरी जान, वो वैसे ही आए थे। ज़ावियार, पक्का ना? हाँ मेरी जान, पक्का। ज़ावियार को गुस्सा आ रहा था कि वो उसके घर क्यों आए, लेकिन वो गोली फिर, आपको पता है ना पुलिस वाले चलाते रहते हैं। हाँ लेकिन घर क्यों चलाई? मेरी जान, तुम ना सोचो ना किसी के बारे में, तुम बस अपने ज़ावियार के बारे में सोचो। मैं हूं ना पास, वो उसके माथे पर लब रखते बोला था। हाँ लेकिन आप घर नहीं होते तो हम बोर होते हैं। अच्छा तो मैं फ़ोन दूंगा आपको, मुझसे बातें कर लेना। ठीक है, वो उसके सीने से लगते बोली थी। आई लव यू लिटिल एंजल, वो शर्माई थी। हाय कितना शर्माती हो तुम, तो हम बेशर्म थोड़ी हैं आपकी तरह, वो मिनमिनाते हुए बोली थी। अच्छा जी, अभी बताता हूँ। वो उसके चेहरे को थोड़ी सी पकड़े उसके लबों पर झुका था। नूरदिल ने उसकी शर्ट को सख्ती से पकड़ा था। वो चूम गया था उसके लबों को। अब बताओ लिटिल एंजल, क्या कह रही थी? वो मुस्कुराते हुए बोला था। वो नजरें झुका गई थी। इधर देखो मेरी तरफ। नूरदिल ने अपनी पलकें उठाई थी और फिर से झुका गई थी। ये तुम्हारी आंखों का जादू, पलकों का रक्स, वल्लाह मेरे दिल की दुनिया हिला देती हो लिटिल एंजल, वो अपने दिल पर हाथ रखता बोला था, जिस पर वो मुस्कुरा दी थी। हम नाश्ता बनाते हैं, वो उठी थी उसके पास से। मैं भी आता हूँ, वो उसका हाथ पकड़े रूम से निकला था। अस्सलाम वालेकुम, नूरदिल ने सबको सलाम किया था। वालेकुम सलाम, सब ने कहा था। कैसी हैं भाभी? जुहान ने पूछा था। जी भाई हम ठीक, वो किचन में गई थी। नजर रखो इंस्पेक्टर पर, घर के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए, ज़ावियार ने गुस्से से कहा था। मैं निकलवाता हूँ उसकी इंफॉर्मेशन, अरमगान ने कहा था। और ये गोली किसने चलाई थी? ज़ावियार ने संजीदगी से पूछा था। मैंने चलाई थी, ज़ाहिरा ने बिला झिझक जवाब दिया था। क्यों चलाई? तुम्हें पता भी है नूरदिल कितनी डरी हुई थी? ज़ावियार ने गुस्से से दांत पीसते कहा था। आंखों में शोले दहक रहे थे। तो क्या करती? वो नूरदिल को घूर रहा था और फिर पूछ रहा था ये कौन है? ज़ाहिरा ने भी संजीदगी से बताया था। तो उसके सीने पर चलाती और आंखें नोच कर निकाल लेती। ज़ावियार का सब्र जवाब दे रहा था। मुठियां सख्ती से भेज चुका था। दिल तो बहुत कर रहा था, ज़ाहिरा ने सर्द लहजे में कहा, जैसे वो अपने गुस्से को जब्त कर रही हो। फोन मिलाओ उसको, ज़ावियार ने गुस्से से कहा था।
अरमगान ने फ़ोन किया था जो पहली बेल पर ही उठा लिया गया था। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई थी। इंस्पेक्टर, ये तेरी पहली और आखिरी गलती थी मेरे घर पर आने की। इसके बाद ये गलती दोहराई तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर रेहान ने कहा था। बताऊं तुझे मैं कौन बोल रहा है? जायरा गुस्से से बोली थी। अरे, ये तो पैंथर की टीम है, वो हंसते हुए बोला था। मुझे हंसते हुए लोग बिल्कुल नहीं पसंद, और जो मेरे सामने सीरियस मौजू पर हंसते हैं वो अपनी जान से जाते हैं, पैंथर गुस्से से बोला था। धमकी? और पुलिस वाले को? लगता है तुम्हें जेल की हवा खिलानी पड़ेगी, और तुझे कब्र की, अर्श ने दांत पीसते कहा था। इतनी भी क्या जल्दी है पैंथर? पहले अपना दीदार तो करवाओ। दीदार तेरी औकात से बढ़कर फरमाइश है इंस्पेक्टर। लेकिन खैर, जब तू मेरे हाथों मरेगा तो मेरा चेहरा तेरी आखिरी याद होगा। इंस्पेक्टर हल्की सी हंसा। पैंथर, मैं तुम्हें जल्द पकड़ लूंगा। पकड़ना? पैंथर ने हल्का सा कहका लगाया। शिकारी को शिकार बनाने का ख्वाब मत देख इंस्पेक्टर। ख्वाब ज्यादा देखोगे तो नींद में हमेशा के लिए चले जाओगे। और हाँ, आखिरी बात, मेरे घर की तरफ देखा भी ना आइंदा तो आंखें निकाल दूंगा तेरी, समझा? उसने ठक से फोन बंद किया था। ये इंस्पेक्टर तेज बन रहा है, जुहान ने कहा था। हाँ, बस एक बार मेरे हाथ लगे, इसकी अकल ठिकाने ना लगाई ना तो मेरा नाम भी सैयद अर्श सिकंदर नहीं, अर्श ने गुस्से से कहा था। इस पर नजर रखना, समझे? पैंथर ने कहा था। जी भाई। पैंथर ने मुझे धमकी दी है और मुझे अपने घर आने से रोका है। मतलब जब मैं गया था तब घर में सिर्फ वो लड़की थी और माफिया लेडी। इसका मतलब पैंथर का उससे कोई बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि माफिया लेडी तो अपनी हिफाजत करना जानती है, इंस्पेक्टर रेहान ने कहा था। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन पैंथर से मत उलझो। इससे पहले भी एक इंस्पेक्टर ने उसके खिलाफ सबूत ढूंढे, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और उसका ट्रांसफर हो गया, इंस्पेक्टर फराज ने कहा था। नहीं, मैं ढूंढूंगा उसके खिलाफ सबूत और उससे फांसी भी दिलवाऊंगा, क्योंकि वो एक मुजरिम है, रेहान ने गुस्से से टहलते हुए कहा था। वो इतनी सीधी चीज नहीं है रेहान, वो जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह है, लोग पनाह मांगते हैं उससे, फराज ने कहा था। वो जो भी है, लेकिन मेरे लिए एक मुजरिम है जो बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होगा। नूरुद्दीन ने नाश्ता लगाया था। क्या हुआ है? सब ऐसे क्यों बैठे हैं? कुछ हुआ है क्या? उसने चेयर पर बैठते आराम से पूछा था। लिटिल एंजल, कुछ नहीं हुआ, आप नाश्ता करो, जावियार ने नरम लहजे में कहा था, लेकिन अभी भी वो शदीद गुस्से में था। वो चुपचाप नाश्ता करने लगी थी। जावियार उससे ही देख रहा था, जो नाश्ता करके चुपचाप बैठी थी। जावियार उठकर लाउंज में सोफे पर जा बैठा था, वो भी उसके साथ जा बैठी थी। लिटिल एंजल, क्यों परेशान करती हो मुझे तुम? हमने क्या किया है? चिड़िया जितना खाती हो तुम, जान तुम्हारी नहीं है, डरती तुम हो। क्या करूं मैं तुम्हारा? आप गुस्सा कर रहे हैं हम पर? नहीं जान, मैं क्यों करूंगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि थोड़ा ज्यादा खाया करो। हम नहीं बोल रहे आपसे, मुझे पता है मेरी लिटिल एंजल मुझसे नाराज नहीं हो सकती। वो उसके गिर्द हिसार तंग करता बोला था। आप किस पर गुस्सा कर रहे थे? वो आहिस्ता से पूछती है। किसी पर भी नहीं, मैं भला तुम्हें लगता हूँ गुस्से वाला? हमें लगता है आप बहुत गुस्से वाले हैं, वो इतनी मासूमियत से बोली थी कि जावियार मुस्कुरा दिया था। अच्छा, तो मेरी जान को मेरे गुस्से से डर लगता है? वो उसे अपने सीने से लगाए बोला था। लेकिन मैं तो आप पर करता ही नहीं, तो क्यों डरती हो मुझसे? हमें डर लगता है ना आपसे। मेरी जान, मुझसे मत डरा करो, तुम खुलकर मुझसे बात की करो। वो उसके माथे पर अपने लब रखते बोला था। लड़ भी लिया करें, वो मिनमिनाते हुए बोली थी, जिस पर जावियार का बेसाख्ता कहकर गूंजा था। हाँ 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 हाँ, तो मेरी जान को मुझसे लड़ना है? हाँ, लड़ लिया करो मुझसे, वो हंसते हुए कहता है। पक्का आप गुस्सा नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगा। वो अपनी दाढ़ी को उसके गाल पर रगड़ते हुए बोला था। जावियार, जी जान, हुक्म करें।
आप हमसे दूर हों, ये हमारा हुक्म है, वो लड़खड़ाते हुए बोली थी, जिस पर जावियार ने कुछ लम्हे उसे देखा था और वो हंस दिया था। ये हुक्म नहीं कर सकती तुम लिटिल एंजल, बाकी जो दिल करे वो करो, और ये हुक्म दोबारा किया तो बहुत बुरी सजा दूंगा। वो उसकी गर्दन पर झुकते हुए बोला था। जावियार, जान, मुझे खुद से दूर करने की कोशिश भी मत की करो, तुम्हें पता है तुमसे मोहब्बत नहीं इश्क है मुझे। वो उसे अपने दांतों की चुभन दे गया था, जिस पर वो सिसकी थी। जावियार ने झटके से उसे अपनी बाहों में भरा था और उसे रूम में ले गया था। जावियार ने उसे बेड पर लिटाया था। जावियार, नहीं ना, प्लीज नूर, तुम मुझे खुद के करीब आने से नहीं रोक सकती, मेरा तुम पर तुमसे ज्यादा हक है। वो झटके से उसका हिजाब उसके सर से उतार गया था। उसके काले घने बाल उसने खोल दिए थे, जो किसी आबशार की तरह बिखरे थे। वो उसके बालों में मुंह छुपा गया था। ये लो द शेडो, जायरा ने उसे एक फाइल दी थी। मिल गई इन्फॉर्मेशन, कौन सा मुश्किल काम था, ये मिनटों में पता लगा लिया मैंने। नाइस माफिया लेडी, जोहान ने कहा था। ठीक है जायरा भाई, मैं बता रहा हूँ, आपने भी ऐसी ही बीवी लानी है जैसी भाई की है, मासूम सी, अर्श ने अरमगान से कहा था। जी नहीं, मैं उससे शादी करूंगा जिसकी तरफ कोई देखे तो वो उसकी आंखें निकाल दे, अरमगान ने कहा था। यानी बड़ी ही कोई तेज भाभी लाएंगे आप, जोहान ने कहा था। जी जाहिर है, और तुमने देखा ना नूरदिल कितना डरती है, लेकिन उसके साथ भाई हैं, जोहान ने कहा था। हर वक्त तो नहीं होता ना, और कल जैसे वो घर में घुस आए, जायरा ना होती तो। पॉइंट है तुम्हारी बात में, जायरा ने कहा था। क्या पॉइंट है, आपने ऐसी ही भाभी लानी है, प्यारी और मासूम, खबरदार जो गैंगस्टर हुई तो, अर्श ने कहा था। चुप कर अर्श, इतना शौक है तो तू कर ले शादी। आपको पता है मुझे लड़कियों से एलर्जी है और मैं नहीं करूंगा। हर बार घुमाकर बात मुझ पर क्यों ले आते हैं। अच्छा मेरे बाप, अब काम करने दो मुझे। जी करें, मैंने कब रोका है आपको। जावियार बेड के साथ एक लगाए बैठा था और नूरदिल उसके साथ बैठी थी। लिटिल एंजल, ये लो तुम्हारा फोन, लेकिन हमें यूज करना ही नहीं आता। मैं सिखाता हूँ ना अपनी जान को। ये देखो, इसमें मेरा नंबर सेव है, तुम मुझसे बात कर लेना। ठीक है, हम करते हैं। नूरदिल ने फोन किया था और जावियार के फोन पर उसका नंबर जगमगाया था। नूर जावियार। हेलो बेगम। जावियार। जी लिटिल एंजल। जावियार ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब किया था। नूर ने फोन बंद किया था। हाय अल्लाह, वो हंसती हुई उसके सीने में छुपी थी। हा, मेरी जान, तुम कितनी मासूम हो। जी नहीं, हमें सब पता है। अच्छा जी, अभी देखिएगा, हम कुछ और खोलेंगे। उसने यूट्यूब ओपन की थी और उसके बाद उसने टिकटॉक ओपन की थी। जावियार उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कुछ वीडियोस देखी थी और उसका मुंह खुल गया था। मोबाइल फेंक कर वो आंखें बंद किए जावियार के पास जिसे लिपटी थी। क्या हो गया लिटिल एंजल, कितनी गंदी लड़कियां हैं, ऐसे कपड़े कौन पहनता है। जावियार का बेसाख्ता कहकर गूंजा था। जान, ऐसी ही होती हैं अमेरिका में। नहीं, हमें नहीं देखनी। जावियार मुस्कुरा दिया था। आपके पास भी फोन है ना, आप भी देखते हैं ना। नूरदिल अब की बार रूहान सी हुई थी। मेरी जान, तुम्हारा जावियार तुम्हारे अलावा किसी को देखना भी गुनाह समझता है। हम खुद देखेंगे आपका फोन, वो उसे उंगली दिखाते बोली थी। अच्छा लिटिल एंजल, देख लो। वो मुस्कुरा रहा था उसकी पॉजिटिवनेस देखकर कि आपके फोन में तो ये है ही नहीं। वो टिकटॉक की बात कर रही थी। मैं भी तो वही कह रहा हूँ न जान। सॉरी जावियार। अरे लिटिल एंजल, किस बात के लिए। हमने फोन फेंक दिया और आपको भी चेक किया ना, तो कोई बात नहीं, और मुझसे सॉरी मत बोलना आइंदा। हाँ, अगर बोलना ही है तो आई लव यू बोलो, वो शरारत से बोला था और वो उसके सीने में छिपी थी। कितना शर्माती हो तुम। जावियार, नहीं करे ना, मैं बता रहा हूँ लिटिल एंजल, मुझसे डरना छोड़ दो तुम, और मुझसे जो कहना हो बिला झिझक कहा करो। मुझसे लड़ना हो लड़ लिया करो। अच्छा, ऐसे नहीं, मेरी तरफ देखकर बोलो। जावियार, बोलो लिटिल एंजल। अच्छा ना, ठीक है, वो उसकी तरफ देखकर कहती है। अच्छा चलो आओ बाहर जाएं। लॉन में चलें? हाँ जाना हो जाएं, लेकिन जब मैं घर नहीं हूँ
तब आप लॉन में नहीं जाएंगी। अच्छा, हम पहले पकौड़े बना लें, मौसम अच्छा है ना। हाय, क्या करूं तुम्हारा, खाती हो नहीं जितना पका लेती हो। ज़ावियार, आप हमारा मजाक ना उड़ाया करें वरना हम भी उड़ाएंगे। हाँ उड़ाओ जरा। आप हैं हैंडसम बूढ़े। व्हाट? ज़ावियार का मुंह खुला था। तो और क्या, देखने में इतने यंग और उम्र में बूढ़े। तो मैंने मेंटेन किया हुआ है ना खुद को, इतना भी नहीं करना था कि हम धोखा खा जाएं। हाय मेरी जान, तुम्हें मेरा ही होना था, इसलिए मैंने खुद को इतना हैंडसम रखा। लेकिन आप हैंडसम कहाँ से हैं? अच्छा आओ ना जरा, फिर बताता हूँ। ज़ावियार सबके साथ जा बैठा था। भाई आप आज अपनी बीवी के साथ नहीं आए, कहाँ है? अर्श ने कहा था। पकौड़े बना रही है। क्या वाकई? मुझे भी खाने हैं, अर्श ने कहा था। खबरदार, मेरी बीवी सिर्फ मेरे लिए बनाएगी। भाई ये चीटिंग है, हमारी भी भाभी हैं, जोहान ने कहा था। हाँ, और वो बना लाएंगी हमारे लिए, मुझे पता है, अर्श ने कहा था। नूर थोड़ी देर बाद पकौड़े लेकर आई थी। ज़ावियार जाएं? जान, चलो जाएं। भाभी हमारे लिए पकौड़े, जोहान ने कहा था। जी, ये प्लेट में रख लें भाई। थैंक यू भाभी, आप बेस्ट भाभी हैं, अर्श ने पकौड़े प्लेट में रखते कहा था। जान, ये तुम्हें मक्खन लगा रही हैं, बहुत झूठे हैं ये। जी नहीं, मैं मक्खन नहीं लगाता भाई, अर्श ने कहा था। हाँ, जो खाना बनाता है सिर्फ उससे लगाता है, शर्म नहीं आती, छोटी है तुमसे, ज़ावियार ने कहा था। उन तीनों के मुंह खुले थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा था। मतलब कि भाभी हमसे छोटी हैं, जोहान ने कहा था। भाभी आपकी एज क्या है? अरमगान ने पूछा था। हम 19 साल के हैं, नूरदिल ने कहा था। व्हाट? भाई आपने बच्ची से शादी कर ली, शर्म नहीं आई आपको? आप कहाँ और ये कहाँ? जोहान ने कहा था। जस्ट शट अप, ज़ावियार ने कहा था। ज़ावियार, इसकी एज ही पूछ लेते, अरमगान ने कहा था। मुझे पता थी। भाई वैसे बड़ी ही कुछ शर्म की बात है, कहाँ आप 35 साल के बूढ़े और ये 19 साल की बच्ची, अर्श ने कहा था। ज़ावियार ने तीनों के सामने से पकौड़े उठाए थे। मेरी बीवी ने बनाए हैं, बना लो अपने जाकर। अरे यार भाई, अर्श का मुंह खुला था। भाभी भाई को बोले ना हमारी प्लेट वापस करे, जोहान ने कहा था। ज़ावियार, लेने देना इन्हें, नूरदिल ने उनकी प्लेट्स वापस की थी। वैसे भाभी आपने एतराज नहीं किया कि ये इतने बड़े हैं आपसे? अर्श ने पकौड़े खाते पूछा था। कहाँ पूछा, जबरदस्ती किया था हमसे ने कहा, और बाद में अपनी एज बताई। हमें क्या पता था कि ये बूढ़े निकल आएंगे, नूरदिल ने मासूमियत से कहा था। अर्श और जोहान का कहकर गूंजा था और अरमगान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। ज़ावियार ने घूर कर उसे देखा था। शर्म करो नूर, तुम मुझे बूढ़ा कह रही हो? शोर हूँ तुम्हारा, वो भी इतना हैंडसम। हाँ तो शक्ल से आप बूढ़े कहाँ लगते हैं, इतने हैंडसम मॉडल जैसे लगते हैं। आप ना अपना असल रूप छुपाते हैं कि आप बूढ़े हैं। वो इसके मासूम चेहरे के साथ बोली थी कि ज़ावियार खुलकर हंस दिया था और उसके लब्बों के दोनों किनारों पर गहरे डिम्पल पड़े थे जो इसको मजीद पुरकशिश बना रहे थे। वो तो था भी इतना हैंडसम कि जो देखता देखता ही रह जाता। नूरदिल कुछ लम्हे यूं ही उसे देखती रह गई थी। माशाअल्लाह, उसने दिल में कहा था। उसने आज उसे इतने गौर से देखा था। उसके डिम्पल्स भी उसने आज देखे थे। वो जब खुलकर हंसता तो उसके डिम्पल्स नुमायां होते। क्या हुआ लिटिल एंजल, कहीं अपने हैंडसम शोहर पर दिल तो नहीं हार बैठी? वो शरारत से उसे आंख विंक करता कहता है, जिस पर वो नजरें चुरा जाती है। जान, देख लो तुम्हारा ही शोर हूँ। लुक एट मी लिटिल एंजल। वो उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर अपनी तरफ करता है। ज़ावियार, लिटिल एंजल बोल तो जो दिल में है। उसकी नजरें अभी भी झुकी थी। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आप उधर देखे ना, हमें शर्म आती है। ना ना, आज नहीं, मेरी तरफ देख कर बोलो। वो अब एक टांग सोफे पर फोल्ड करके और दूसरी नीचे रखे उसकी तरफ चेहरा किए बैठ चुका था। लिटिल एंजल, मेरी आंखों में देख कर कहो। ज़ावियार ने अब की बार उसका हाथ पकड़कर लब्बों से लगाया था जिस पर उसकी सांसें तेज हुई थी।
नजरें झुकी हुई थी। ज़ावियार उसकी लरजती पलकों को देख रहा था जो रक्स करती उसके दिल को बेइख्तियार धड़कने पर मजबूर कर रही थी। मेरा दिल बेकाबू हो रहा है लिटिल एंजल, बोल दो। वो मजीद उसकी तरफ झुका था। आप ना? हाँ मैं क्या? आप बहुत ज़्यादा प्यारे और हैंडसम हैं। और वो लड़खड़ाते हुए तेज सांसों के साथ बोलती है, जान। और वो गहरा मुस्कुराया था जिस पर नूरे दिल का दिल जोर से धड़का था, किसी मॉडल की तरह, उससे भी ज्यादा प्यारे। और वो मुस्कुरा रहा था और नूरे दिल अपना दिल हार गई थी उसकी मुस्कुराहट पर। और आप बहुत प्यारे लगते हैं हंसते हुए, आपके डिम्पल पड़ते हैं होंठों पर, बहुत प्यारे हैं जान। मुझे तो पता ही नहीं था मेरे डिम्पल्स का, वो मुस्कुराते हुए बोला था। और कुछ जो मेरी जान को कहना हो? वो मोहब्बत से उसे देखते बोला था। हमने आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं देखा। वो उसके हाथ को अपने लबों से चूम गया था जिस पर उसने अपनी आंखें जोर से मीची थी। लुक एट मी लिटिल एंजल, वो बहुत मोहब्बत भरे लहजे में बोला था जिस पर नूरे दिल ने अपनी आंखें मजीद बंद की थी। नूर, आंखें खोलो अपनी, मेरी तरफ देखो, इस बार उसने सख्ती से कहा था जिस पर उसने झट से आंखें खोले से देखा था। You are an angel who has stepped into Panther's life, a little light in my endless darkness। वो गहरी नजरों से देखता उसे कहता है, जी यस लिटिल एंजल, यू आर माई लाइफ। वो गहरी नजरों से उसे देख रहा था। ज़ावियार, यस लिटिल एंजल, आप बहुत प्यारे लगते हैं। उसके सीने से जा लगी थी। ज़ावियार ने उसके माथे पर अपने लब रखे थे। मुझे पता है मैं प्यारा हूँ, लेकिन ये भी बोल दो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। वो मजीद उसके सीने में चिपकी थी। तुम नहीं बोल सकती लड़की, लेकिन मैं भी पैंथर हूँ, बुलवा कर ही दम लूंगा। ज़ावियार, ओके जान, ये आपकी फेवरेट जगह है, छुपी रहो। वो खुलकर हंसा था और उसके डिम्पल उभरे थे जो उससे निहायत खूबसूरत बना रहे थे। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।